हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 11 BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक्स का चैप्टर। BA सेकेंड ईयर 4th सेम का, ठीक है, ये चैप्टर है और ये हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेम 4 का। चैप्टर 11 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में डेफिनेटली ये पूछा जाता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो आज हम यहाँ आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूँ इस चैप्टर में है क्या क्या, इसमें है क्या क्या चीज़। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, BOT क्या होता है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे, BOP क्या होता है, ठीक है। और BOP के 2 अप्रोचेज़ हो जाते हैं, 2 अकाउंट्स हो जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसे बैलेंस रहता है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किन चीज़ों से ये इम्पैक्ट पड़ता है इन पे, और हम इन चीज़ों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो सके। ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है मेनली। तो पता होना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या रेफ़र करता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जितनी भी अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स होता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें ही हम BOP कहते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे अकाउंट्स के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं दूसरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, उसे हम BOP कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ईच कंट्री मेक्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हर कंट्री क्या करती है? मेक करती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद अदर कंट्रीज़ के साथ ऑफ द वर्ल्ड, जिससे क्या रिजल्ट होता है? एज अ रिजल्ट इट रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम एंड मेक पेमेंट टू अदर कंट्रीज़। मतलब वहाँ से पेमेंट वो रिसीव भी करती है और उसको पेमेंट भी देती है। मतलब अगर उसने सामान ख़रीदा होगा किसी कंट्री से, ठीक है, तो वो पेमेंट करेगी डेफिनेटली, ठीक है, तो पे करेगी। दूसरा, अगर उसने क्या दिया होगा सामान, तो वो क्या करेगी? रिसीव करेगी पेमेंट। तो सिंपली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अकाउंट में जितने भी हुए हैं उन स्टेटमेंट्स को हम BOP कहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि वो रिसीव भी करता है पेमेंट्स को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज से, और पेमेंट भी करता है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ को, ठीक है, ये बताया गया है। अ कंट्री डील्स विद अदर कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। 3 टाइप की ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांजैक्शन होती है, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन होती है हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू विजिबल आइटम। जो ट्रांजैक्शन होती है विजिबल आइटम होते हैं जिनको हम विजिबली देख सकते हैं, ठीक है, उन आइटम्स को, इन विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो भी मतलब फिजिकल गुड्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हम मतलब विजिबल आइटम्स हो जाते हैं उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, इनका ट्रांजैक्शन होता है एक बात तो, ठीक है, जो हमारे फिजिकल गुड्स हो जाते हैं, फिजिकल गुड्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ ये? दूसरी बात, दूसरा इसमें एक दूसरा ट्रांजैक्शन ये होता है, ट्रांजैक्शन होता है हमें रिलेटिंग टू इनविजिबल आइटम्स के साथ भी। एक तो विजिबल आइटम होते हैं, ठीक है, एक अनविजिबल आइटम होते हैं, विच ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज जो हो जाती हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हो जाए, ठीक है, वे सारी चीज़ें। एंड तीसरी जो ट्रांजैक्शन होती है हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है। हम कहें तो एज हम कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कर सकते हैं उसके साथ, क्या कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसमें कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 3 बताई, 3 टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं। वो 3 टाइप की, फर्स्ट होती है हमारे पास जो भी विजिबल गुड्स हो जाते हैं, जो भी हमारे पास विजिबल गुड्स हो जाते हैं।
सेकंड होती है जो भी हमारे पास इनविजिबल गुड्स हो जाते हैं उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन, और तीसरी हमारी होती है कैपिटल ट्रांसफ़र। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफ़र जिसमें हम कैपिटल रिसिप्ट्स भी करते हैं और कैपिटल पेमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 टाइप की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए क्लियरली। यही होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि जो BOP होती है ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है जो हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ करते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम BOP कहते हैं। ठीक है, हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है। ठीक है, जिससे वो पेमेंट्स रिसीव करती है और देती भी है अदर कंट्रीज़ को पेमेंट्स। ठीक है, और जो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है ये डील करती है अदर कंट्रीज़ के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैंने बता दी। एक तो विजिबल ट्रांजैक्शन गुड्स जो हो जाते हैं आइटम, इनविजिबल आइटम्स हो जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड थर्ड जो होता है हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र जिसमें हम कैपिटल रिसीव्स कर सकते हैं एंड कैपिटल पेमेंट्स करते हैं। तो सिंपली BOP आपको समझ आ गया होगा कि बताया क्या गया है BOP में। ठीक है, सिंपली पता चल गया होगा मे बी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद है कि लाइक एन ऑर्डिनरी ट्रेडर ईच कंट्री वर्क्स आउट अ बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, कि अपनी ट्रांजेक्शन को उनको बैलेंस करने के लिए वो हर कंट्री के साथ वर्क करती है विद अदर कंट्री, बैलेंस करने के लिए अपनी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, of the country in a given period. Through it came to know how much it has to pay to other country, जिससे उसे ये पता चलता है कि कितना उसे दूसरी कंट्री के पास मतलब देना है, उसे पे करना है दूसरी कंट्री को, और हाउ मच इट टू बी रिसीव फ्रॉम अदर कंट्री, वही है उसे रिसीव भी होती है पेमेंट्स, मतलब रिसीव भी करता है और पेमेंट्स भी करता है उनकी। ठीक है, तो यही मतलब इससे BOP से हमें ये पता चल जाता है कि हमें उस दूसरी कंट्री को कितना पेमेंट करनी है, पे करना है, या कितना रिसीव करना है, इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इट्स ओवरऑल बैलेंस, और उसका ओवरऑल बैलेंस कितना है उसके बारे में उसे पता चल। बैलेंस ही तो बात है यहाँ पर, बैलेंस की तो ही बात है और तो कुछ नहीं है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है, ठीक है, उनको अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये देख लेता है कि उसे कितना पे करना है और उसे कितना रिसीव होना है, ठीक है, मिलना है, और दूसरा ओवरऑल बैलेंस कितना है उसका, वो चीज़ वो मतलब अगर उसने जैसे उसके पास पेमेंट आई होगी, पेमेंट दी होगी, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए, तो बाद में उसके पास ओवरऑल जो बैलेंस है वो बचा कितना है वो देखना है, और उसे देना कितना, वो सारी चीज़ें वो देखता है, स्टेटस देखता है कि अब मेरा बैलेंस कितना हो चुका है, पहले कितना था, ये सारी चीज़ें। ठीक है फिर उसके बाद ये है कि दिस स्टेटस में भी वो जो स्टेटस होता है हमारा ओवरऑल बैलेंस का जो स्टेटस हम देखना चाहते हैं वो बैलेंस भी हो सकता है, वो बैलेंस्ड भी पा सकता है। नेगेटिव मतलब अनफेवरेबल, उन्हें कुछ देना भी हो, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, फेवरेबल, उन्हें कुछ मिलना भी हो पैसे। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। एक तो बैलेंस मतलब इक्वल हो, ना ही कुछ देना ना ही कुछ लेना हो, एक ये हो जाए। एक उनको कुछ देना हो, पेमेंट करनी हो किसी दूसरी कंट्री को, वो नेगेटिव हो जाता है, अनफेवरेबल उसे कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो पॉजिटिव मतलब फेवरेबल होता है, उसके पास आना है कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसे 3 टाइप के हमारे बैलेंस हो सकते हैं। तो बैलेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? एक तो बैलेंस्ड, एक तो हमारा फर्स्ट होगा हमारा बैलेंस्ड, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव जिसको अनफेवरेबल भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होगा पॉजिटिव जिसे हम फेवरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो नहीं समझ आया तो एक बार फिर से एक बार वीडियो को देख लो। ठीक है, तो इतना आया। उसके बाद व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, the difference in the value of export and import of only physical goods for visible items is into
इज टेकन इनटू अकाउंट्स। एक सेकेंड देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कहा जाए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बैलेंस मतलब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। जब भी जो उनके बीच में डिफरेंस होता है, ये एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओनली फिजिकल गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स का इज टेकन इनटू अकाउंट्स इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये जो सिंबल है, ये जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सिंपली ये बात कही गई है, ठीक है, कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है ओनली फिजिकल गुड्स में, हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, सॉरी ट्रेड कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ही तो कहा जाता है, और उनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो आ गया होगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक और बात है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का, तभी आप आगे की चीज़ समझो तो इजी होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या बताया गया है कि व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जब डिफरेंस आ जाता है जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है, थ्री टाइप की ट्रांजेक्शन बताई थी मैंने, एक तो बैलेंस्ड होती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको स्टेटस बताया था बैलेंस का, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन बताई थी वो मैंने बताई थी, एक तो विजिबल आइटम होता है, एक इनविजिबल होता है और एक कैपिटल ट्रांसफ़र होते हैं। अगर उनके बीच में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जब उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, क्या आ जाता है, व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तीन टाइप की ट्रांजैक्शन बताई थी मैंने, क्या बताई थी तीन टाइप की, एक तो विजिबल होती है, एक इनविजिबल होती है और एक कैपिटल ट्रांसफ़र होती है। इनमें अगर इनकी वैल्यूज़ में अगर क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, अलग अलग हो, डिफरेंस हो सभी में, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। तो आपको ट्रेड भी क्लियर हो गया होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इज ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री, मतलब ओवरऑल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है एक कंट्री में, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, ठीक है। वाइल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ कंपोनेंट ऑफ इट, मतलब बैलेंस ऑफ बीओपी का, बीओटी एक बस कंपोनेंट है इसका, एक हम कहें तो टाइप हम कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो देखो सिंपली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, जितना भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है दूसरी कंट्री से उसका पेमेंट, ठीक है। अगर हमने क्या किया होगा, एक्सपोर्ट किया होगा तो हमें पेमेंट मिलनी होगी, अगर हमने इंपोर्ट किया होगा तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये जो होता है बीओपी, ये हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, और बीओपी होता है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बीओपी होती है पेमेंट्स, हम सिंपली बात करें दूसरी कंट्री को देना है नहीं देना, ये जो बीओटी है ये बस बीओपी का एक कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए उनकी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो इसके अंदर होगी, बीओपी के अंदर, ठीक है। तो ये बस बीओपी का एक क्या हो जाता है, बस कंपोनेंट हो जाता है, एक हेल्प करता है उसमें, ठीक है। while BOP is only a component of it डीलिंग विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली विजिबल आइटम, ये क्या करता है, जितने भी विजिबल आइटम्स होते हैं फिजिकल गुड्स हो जाते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मदद करता है, जो इनविजिबल होते हैं उनको थोड़ी, ठीक है, समझे। तो जितने भी विजिबल हो जाते हैं, BOT एक हम कहें तो स्मॉल वे है, ठीक है, लेकिन BOP जो है एक मेन जिसके अंदर BOT काम करता है, ये मान के चलो आप। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि बीओपी क्या होता है, बीओटी क्या होता है। ईजी है कि बीओटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं और बीओपी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जो उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो हमने दूसरी कंट्री के साथ किए उसे कहते हैं बीओपी, ठीक है। जितनी भी हमारी तीन टाइप की ट्रांजैक्शन होती है उनमें अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस चीज़ को हम बीओपी कहते हैं। तो आ गया होगा, सिंपल आ जाना चाहिए, है ना। अब जो दूसरा जो है ये कि
एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा। कि बीओ जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके बारे में कुछ अब यहाँ पर हम मेनली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले किया वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में किया है, थोड़ा सा उसके बारे में जानने के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंपल वे में बता देगा, एक हम कहें ना शॉर्ट में पॉइंट्स में बताएंगे कि बीओटी क्या होता है और बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। तो ये अगर समझ लो तो हो जाए। वैसे भी आपने वो इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाया वो अच्छे से समझ लिया होगा ना, तो ये जो पॉइंट्स पढ़ोगे इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, जो हमारा बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। वो क्या करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स गुड्स को ही क्या करता है, इंक्लूड करता है। लेकिन बीओपी क्या करता है, बीओपी हर जो भी पेमेंट्स होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं किसी मतलब विजिबल इनविजिबल किसी भी गुड्स के हों, ठीक है, विद अदर कंट्री के साथ, हर चीज़ को इन्वॉल्व करता है। लेकिन बीओटी क्या है हमारा, वो केवल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को ही इन्वॉल्व करेगा, लेकिन विजिबल गुड्स को ही। ऑन द अदर हैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स को भी इन्वॉल्व करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करता है, और कैपिटल ट्रांसफ़र को भी। ये क्या है, इसकी 3 टाइप की ट्रांजेक्शन बता दी आपको, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको करवाई थी, ठीक है। तो जो बीओटी है वो केवल क्या करता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आप याद रखो शॉर्ट फॉर्म में, इसे इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो हमारा बीओपी है उसमें जो 3 टाइप की मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई थी, एक तो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या करता है, गुड्स को भी करता है, सर्विसेज को भी करता है, और कैपिटल ट्रांसफ़र है उनको भी करता है। तो ये 3 टाइप की ट्रांजैक्शन भी बताई थी मैंने आपको, वही ये इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बीओटी कहलाएगा, तो ये कंपोनेंट हो गया इसका, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओपी का कंपोनेंट हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है ना, इसीलिए समझे। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बस यहाँ पर, आप मान के चलो डिफरेंस बता रहे हैं, इससे आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री कैन बी फेवरेबल और नो अनफेवरेबल भी हो सकती हैं, लेकिन बट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस होता है, ठीक है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होती है कंट्री की, वो कभी भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब कुछ मतलब उनको सामान देना भी होता है, उसकी ट्रांजैक्शन रहती है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, हमेशा बैलेंस होती है, उनको हम बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। अगर किसी का रहता है उसे पे करना है तो उससे लेके तब हमारी बैलेंस हो जाती है, अगर देना है किसी को पेमेंट तो वो देते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बैलेंस करनी होती है। लेकिन जो हमारा ट्रेड होता है कभी अनफेवरेबल होता है, कभी फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समझ के चलो इन चीज़ों को। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक एनालाइज, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट दैन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये तो आपको सिंपली पता है कि बीओपी का रोल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीओटी, क्योंकि बीओटी एक पार्ट है बीओपी का, ये हर पॉइंट में मैंने आपको क्लियर करवाया, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि बीओपी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू बीओटी, simply because balance of payment offers a more comprehensive picture of the country economics status in the international market, क्योंकि वो ज़्यादा क्या करता है, कॉम्प्रीहेंसली ऐसी पिक्चर क्रिएट करता है इकोनॉमिक स्टेटस की बड़े लेवल पे, बड़े इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। एक हम कहें तो एक वर्ल्ड लेवल पे करता है, लेकिन बीओटी क्या होता है, केवल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं गुड्स को, तो ये आपको समझना होगा। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है इज़ ओनली अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बता दी थी मैंने, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक काम करते हैं, क्योंकि जो बीओटी होता है ये बीओपी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपको क्लियर कि क्या बताया, सिंपली वही चीज़ें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में करवाई थी, ये बस आपको पॉइंट्स बता दिए गए हैं, ठीक है। अब आ जाता है कुछ टू बेसिक अकाउंट्स ऑफ बीओपी, कुछ बेसिक अकाउंट्स हो जाते हैं बीओपी के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की।
बीओपी ऑफ अ कंट्री कॉम्प्रोमाइज ऑफ टू बेसिक अकाउंट्स, एक तो होता है हमारा करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो होता है बीओपी का, क्योंकि हम बीओपी के ही क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ अ कंट्री रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इतना समझ आया कि जो करंट अकाउंट होता है बीओपी का, उसमें क्या होती है, उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट होती है अकाउंट्स में, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं जितनी भी रिसिप्ट्स हो गई, जितनी भी पेमेंट्स हैं हमारे पास ऑफ अ कंट्री रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की स्टेटमेंट है, एज वेल एज जो करंट ट्रांसफ़र है, करंट ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। सिंपली जो भी रिसिप्ट्स एंड जो पेमेंट है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और जो भी करंट ट्रांसफ़र करनी है टू या फ्रॉम, मिलनी है हमें, ठीक है, या देनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो सारी करंट अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है, जो करंटली है। इसमें हम क्या कहें तो सर्विसेज इंक्लूड बोथ फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज भी होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी होती है। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज होती क्या है, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती है। फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं हाउस होल्ड की होती हैं, जो कि वो क्या करता है, प्रोड्यूसर को क्या करता है, देता है, ठीक है। तो हम कहें तो इसमें हम जो फैक्टर सर्विस है ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में हम यहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर का वो नहीं है, यहाँ पर बीओपी का काम चल रहा है। जितनी भी फैक्टर सर्विसेज होंगी वो हम क्या करेंगे, रेंट पे देंगे, किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, बाहर की कंट्रीज़ को, जिससे हम फैक्टर इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, फैक्टर इनकम को जनरेट कर पाएंगे। और फैक्टर इनकम कितनी टाइप्स की होती हैं वो भी आपको 12th क्लास में, अब आप बीए में हो वहाँ पर भी पढ़ाई जाती है, तो मुझे नहीं लगता ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इस करंट अकाउंट में क्या होता है, जो भी फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रेंट पे देते हैं, जिससे हमारी फैक्टर इनकम जनरेट होती है। और फैक्टर इनकम किन किन टाइप्स में जनरेट होते हैं वो भी आपको बता दिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये बताने की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। देखो फैक्टर सर्विसेज रेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट फैक्टर इनकम इन द टर्म ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज देके, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम करनी, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम में हम 3 चीज़ें लिखते हैं, एक तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारी क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारी फैक्टर इनकम होती है, जनरेट होती है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डीपली पढ़ना है तो आप मेरी जो ये 12th की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसमें जाके भी पढ़ सकते हो इनके बारे में डीपली। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। मैंने बताया सर्विसेज 2 टाइप की होती है, एक तो फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती है। तो फैक्टर सर्विसेज आपको पता चल गया कि हम रेंट पे देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, जिससे हमें फैक्टर इनकम जनरेट होती है। और फैक्टर इनकम कैसी होती है, जैसे वेजेज, सैलरीज, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये चीज़ें। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं वो भी पता होना चाहिए। नॉन फैक्टर सर्विसेज जो हम, जैसे कि बैंक हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। देखो डीपली पढ़ते हैं फिर आएगा समझ, आप एक सेकेंड। नॉन फैक्टर सर्विसेज रेफर टू सच सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हो जाती हैं जैसे एज ऑफ शिपिंग करना, बैंकिंग करना, इंश्योरेंस एंड द लाइक, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं। जैसे हम कहें तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज ऑफ ट्रीटेड एज वन कैटेगरी इज अ करंट अकाउंट बीओपी कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट। इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट भी कहते हैं, करंट अकाउंट को, ये याद रखना आप, ठीक है। एक कैटेगरी में रखा जाता है, जितने भी फैक्टर सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे
और जितनी भी नॉन फैक्टर सर्विसेज आ जाती है उनको एक कैटेगरी में करंट अकाउंट के अंदर रखा जाता है और उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जितनी भी नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं और जितने भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाते हैं फिजिकल गुड्स को हम करंट अकाउंट में एक कैटेगरी में रखते हैं बीओपी की, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट कहते हैं। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज हमारी होगी, जैसे कि जो फैक्टर सर्विसेज हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को देंगे जिससे हमारी फैक्टर इनकम जनरेट होगी। ठीक है, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स या नॉन फैक्टर सर्विसेज जो हो जाती हैं उनको एक कैटेगरी में रखते हैं करंट अकाउंट की बीओपी में, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो अराइज आउट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से ही होती हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम जो फैक्टर सर्विसेज हम रेंट पे देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, जिससे हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो जो फैक्टर इनकम में जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होती है उससे ट्रांजैक्शन आउट होती है और जो रिकॉर्ड होती है हमारी करंट अकाउंट बीओपी में क्या हो जाती है, वो हमारी रिकॉर्ड होती है और उसको हम इनकम अकाउंट भी कह सकते हैं, एज इनकम अकाउंट भी कहते हैं। इनकम से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन होता है वो इनकम अकाउंट में होता है और उसे हम इनकम अकाउंट कहते हैं। और जो ये इनकम अकाउंट होता है ये 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट है। जो हमारा इनकम अकाउंट है, एक सेकेंड, इनकम को डिनोट कैसे करते हैं, वाई से। इनकम अकाउंट है उसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है वेजेस एंड सैलरीज़ के उस पर, ये तो बता ही दिया था मैंने। और एक इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तो पढ़ा ही दिया। ऐसे ही इनकम जो होती है, इनकम अकाउंट भी इन 2 पार्ट्स में, इन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे इनकम अकाउंट है वो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से, तो आपको पता होने चाहिए। वैसे पढ़ा दिए थे ये इसमें करंट अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर बताया था, वही इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं के द्वारा ही जो इनकम जनरेट होती है, फैक्टर इनकम इन्हीं को ही कहा जाता है, इसीलिए ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर आते ये सब तो आपने पढ़ लिया। अब आ जाता हमारा एक इम्पोर्टेंट कि जो करंट ट्रांसफ़र होते हैं, याट अनदर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी, ये एक दूसरा कंपोनेंट होता है किसका, करंट अकाउंट बीओपी का। दे आर ऑब्टेन रिकॉर्डिंग एज, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, जो हमारा ये जो हमने कहा करंट ट्रांसफ़र्स होती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो ट्रांसफ़र हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र किया, गवर्नमेंट ने जो कोई भी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, वो, या कोई अदर ट्रांसफ़र होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अनलेटरली ट्रांसफ़र अकर इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रेंट्स बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एज अ गिफ्ट हम क्या करते हैं, बाय द रेजिडेंट जो कंट्री के टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजे जाते हैं, उसको कहते हैं करंट ट्रांसफ़र, करंटली जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी आपको अच्छे से आ गए होंगे कि इसमें सारा बता दिया आपको क्या क्या होते हैं। एक चार्ट सा अच्छा बना के उस पर एक कर लो ना, एक पेज पे अच्छे से टाइप डिस्क्राइब करके अच्छे से हो जाएगा। देखो बताऊँगी मैं कैसे क्या है। ठीक है, एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी आर सम टाइम इनटू द वन कैटेगरी इज कॉल्ड इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल ब्रैकेट्स में भी होते हैं। ठीक है, तो वो अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं इनविजिबल। एक ब्रैकेट कैटेगरी अलग होती है, एक वन ब्रॉड कैटेगरी होती है। ठीक है, वो देखते हैं। अब देखो, अगर मैं समझाऊँ आपको, कंपोनेंट्स की बात करें, देखो जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे करंट अकाउंट के, उसे हम कैसे देखेंगे। मैंने 3 टाइप की आपको क्या बताई थी, 3 टाइप की ट्रांजैक्शन बताई थी बीओपी की। मैंने बीओपी की 3 टाइप की ट्रांजैक्शन बताई आपको। सबसे पहले तो आप वो लिखो, एक तो करंट ट्रांसफ़र बताई, ठीक है, एक हमने क्या बताई थी, इनविजिबल जो भी हमारी सर्विसेज हो जाती वो बताई, दूसरा विजिबल बताई जो भी गुड्स हो जाते। लेकिन इसमें हमें इससे ही रिलेटेड करना है
इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेते हैं, विजिबल और अनविजिबल दोनों को लेते हैं अकाउंट को। इसमें इनकम अकाउंट को लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इनकम अकाउंट में मैंने दो कंपोनेंट बताए इनकम अकाउंट के, क्या, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाता है, वेजेस एंड सैलरी, और एक इन्वेस्टमेंट इनकम आती है जिसमें मैंने आपको बताया था रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये बताया था। ठीक है, इतना हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज एक सर्विस अकाउंट होता है और एक जिसमें हम केवल छोटी मोटी चीज़ें ही लेते हैं, ठीक है वो। लेकिन जो मैंने ये करंट ट्रांसफ़र, इसमें मैंने दो कंपोनेंट्स बताए, एक तो क्या, एक तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र बताई, क्या, एक तो गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र करती है वो, और एक अदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो। तो ऐसे अगर इनको आप समझो, ऐसे करके चलो ना, तब याद हो गया आपको, ठीक है, तब आपको समझ आई ये सारी चीज़ें कि करंट अकाउंट बताया क्या गया। देखो ये, अगर देखो ये सारी चीज़ें नीचे की पढ़ते हो आप डिस्क्राइब की, तो ये आपको एक बार पढ़ने के बाद आप ऐसे इसको पढ़ोगे, ऐसे बनाओगे, तब आपको अच्छे से समझ आएंगी ये सारी चीज़ें। तो आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है इसको, ठीक है। तो फिर अगर आपसे फॉर्मूला पूछने लग जाए, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में हम विजिबल और जितने भी अनविजिबल गुड्स हो जाते हैं उनको ऐड करते हैं। इसका भी एक चार्ट होता है, गुड्स एंड सर्विस जितने भी विजिबल और अनविजिबल होते हैं। देखो एक सेकेंड, इनकम अकाउंट आपने पढ़ लिया, जितने भी हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। यहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र और अदर ट्रांसफ़र आ गए। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे जो मैंने यहाँ पर बता दिए थे, इनविजिबल जितने होते हैं गुड्स और विजिबल गुड्स जितने होते हैं, जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई वो यहाँ पर दोनों रखी जाती है। गुड्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, एंड सर्विसेज अनविजिबल गुड्स कही जाती है। तो आपको पता होनी चाहिए ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट रह गया था ये ऐसे दिखाने को, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आया समझ कि बताया क्या गया है, ठीक है। तो आपको अब एक सेकंड यहाँ पर और समझो इस चीज़ को कि बताया क्या गया। देखो इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी दिखा है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट दिखा है। गुड्स क्या होते हैं, हमारे विजिबल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, विजिबल गुड्स होते हैं। और जो हमारे सर्विसेज हो जाती है वो अनविजिबल गुड्स हो जाते हैं, ओके। जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सारी, इनको हम नॉन फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, इनकम अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया है, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टमेंट इनकम बताई। करंट ट्रांसफ़र में जो गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र होते हैं और जो अदर ट्रांसफ़र होते हैं, ये कंपोनेंट्स बता दिए बिल्कुल। पहले तो बीओपी के ये कंपोनेंट्स, फिर इनके भी जो कंपोनेंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो आपको इससे क्या समझ आया टोटल से, कि आपको एक फॉर्मूला बनाना है कि करंट अकाउंट बीओपी का, करंट अकाउंट बीओपी में जितने भी विजिबल गुड्स हो जाते हैं, क्या, जितने भी विजिबल गुड्स हो जाते हैं जो शो करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अकाउंट ओनली विजिबल आइटम्स, ठीक है, उन्हें ही हम करंट अकाउंट बीओपी में ऐड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो विजिबल गुड्स हो जाते हैं प्लस में जो इनविजिबल गुड्स हो जाते हैं वो करंट अकाउंट के अंदर ऐड होते हैं, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को शो करते हैं। एक बात तो ये आ गई। अब आ जाता है कि जो हमारे विजिबल और अनविजिबल में क्या क्या आता है, विजिबल और अनविजिबल में क्या क्या आता है, हम उसमें ऐड क्या क्या करेंगे करंट अकाउंट में। तो सिंपली विजिबल और अनविजिबल को हम ऐड करेंगे तो तब हमारा करंट अकाउंट बीओपी निकल आएगा। सिंपली आपको ये पता चल गया। लेकिन क्या क्या ऐड करना है, जो भी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, सर्विस अकाउंटिंग, ठीक है, उनमें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, एक तो वो। दूसरा फैक्ट्री इनकम, फैक्ट्री इनकम मैंने कैसे बताई, कैसे जनरेट होती है फैक्ट्री इनकम, जो फैक्टर सर्विसेज हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे देते हैं रेंट के तौर पे, फिर उससे जो हमारी फैक्टर सर्विसेज जनरेट होती है टू टाइप में, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसमें वेजेस एंड सैलरी होती है हमारी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम या इनकम अकाउंट भी कह सकते हैं, जिसमें हम रेंट मिलता है हमें, इंटरेस्ट मिलता है हमें, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल को मिलता है, रेंट लैंड को मिलता है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये डीपली पढ़नी है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, 12th में भी आपको समझाई गई, वहाँ पर डीपली अच्छे से समझा रखी है। यहाँ समझाऊंगी तो टाइम वेस्ट है इस चीज़ का, पर पता होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर इसी पे ही डिपेंड करता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
समझते हो। करंट ट्रांसफ़र बता दी, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र जिसको हम अकाउंट एज ट्रांसफ़र कह सकते हैं, या अदर ट्रांसफ़र, वही सेम सारी चीज़ें। लेकिन आपको एक सिंपल पूछ ले कि फॉर्मूला क्या है, तो जो भी विजिबल प्लस अनविजिबल गुड्स हो जाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स, ठीक है, उनको वो उससे हम अपना करंट अकाउंट बीओपी निकालते हैं। बस ये पता होना चाहिए आपको। तो करंट अकाउंट में भी आपको समझ आ गया होगा कि करंट अकाउंट में क्या क्या है, करंट अकाउंट कैसे निकलेगा विजिबल और अनविजिबल गुड्स के साथ। ठीक है, तो हमने बीओपी के दो कंपोनेंट बताई थी, मैंने दो अकाउंट बताई थी, एक तो करंट अकाउंट था और एक दूसरा आएगा कैपिटल। अब हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हम अदर वीडियो में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप अच्छे से समझोगे उस चीज़ को तो समझ आ जाएगा। ईजी था, कुछ नहीं था समझने में तो। ठीक है, बस इसमें बीओपी बता रखा है और बीओटी के बारे में बताया पहले। फिर उसके बाद इनके दो अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल। करंट अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया, जितने भी विजिबल और अनविजिबल होते हैं गुड्स, उनको प्लस करेंगे हमारे करंट अकाउंट होगा, वे कौन कौन से होते हैं ये बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।